हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। कल हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है समरूपता। सर्वांग समता में हमने 5 प्रकार की सर्वांग समता पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी तरीके से समरूपता की भी कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है इसकी एंगल 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 सिमिलरिटी या समरूपता। दूसरी कंडीशन साइड साइड साइड। और तीसरी और लास्ट कंडीशन इसकी होती है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। अब समरूपता को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं कि समरूपता एंगल 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 का क्या मतलब है, साइड 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 का क्या मतलब है, या साइड एंगल साइड का क्या मतलब है। इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी के बारे में। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्या है। तो इसको ध्यान से समझने के लिए एंगल 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 का मतलब है कि दो त्रिभुज अगर दिया हो ए बी सी, मान लीजिए ये दिया है डी ई एफ, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो, मतलब कोई भी, जैसे ए डी के बराबर हो, बी ई के बराबर हो और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और जब ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों समरूप हैं, तो इनकी भुजाएं आपस में समान अनुपात में होंगी, अर्थात ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर सी ए बटा में एफ डी, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जितना आसान लग रहा है, इसमें सिर्फ सिमिलरिटी पे ही सवाल पूछ देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान ये देना है कि अगर ए डी के बराबर है तो हम इमेजिन ये करेंगे कि डी के पास ए आ गया, और बी ई के पास है तो हम सोचेंगे ई के पास बी आ गया, और सी एफ एफ के बराबर है तो एफ के पास कौन आ गया, सी आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना है सिमिलरिटी में कि कौन किसके पास जा रहा है, उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने ए बी लिखा, तो अब देखिए ए बी किसके किसके पास आ रहा है, डी के पास आ रहा है, तो इसीलिए बटा में डी हो गया। उसी तरीके से बी सी लिख दिया मैंने, ये बी सी लिख दिया, तो बी सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे। उसी तरीके से जब मैंने सी ए लिया है, तो ये नहीं कि डी एफ लिख दिया है, नहीं, एफ डी लिख दिया है। तो ये समरूपता की इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर एंगल 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 क्राइटेरिया ये है कि अगर ए डी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, ई के बराबर हो, और सी जो है वो एफ के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया। ये ठीक इसका उल्टा होती है। इसमें भी क्या है, दो त्रिभुज ही होंगे। ये सपोज कीजिए ए बी सी है, ये डी ई एफ है। इसमें ये रहता है कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर सी ए अपॉन एफ डी, अगर ये है तो इनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये है तो इसका मतलब त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और जब समरूप हो गया तो कोण आपस में बराबर लिख दिया जाएगा, तो ए बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर ई हो जाएगा और सी बराबर एफ हो जाएगा। कई बार ऐसे सीधे सीधे एक त्रिभुज देगा और उसके साथ कोई त्रिभुज अटैच कर देगा, उसमें आपको एंगल निकालना रहेगा, मतलब उसको समरूप सिद्ध कर देंगे आप, तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। और उस त्रिभुज में पूछ रहेगा कि इसका कोण निकालो। तो ये दो क्राइटेरिया हमने पढ़ा, एक एंगल 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 की, एक साइड 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 की। तीसरी क्राइटेरिया क्या है, तीसरी क्राइटेरिया ध्यान से देखिए, तीसरी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज अगर बनता है तो दो रेखाओं के बीच एक कोण बनता है, ठीक है, ए बी सी है ये, और ये आपका डी ई एफ है। तो साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। इस त्रिभुज में भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं। तो साइड जब भी इसमें लिया जाएगा समरूपता में, तो उसका रेशियो निकाला जाएगा। जैसे ए बी अपॉन डी बराबर ए सी
अपॉन डी एफ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब मैंने ए सी लिखा है तो यहाँ डी एफ लिख रहा हूँ, एफ डी नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात ए बराबर एंगल डी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, पहली दूसरी, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी या संतुष्ट होगी तो ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और जब समरूप हैं तो फिर बाद की वही कंडीशन हो जाएगी, मतलब समरूप सिद्ध करने के बाद या सिमिलर सिद्ध करने के बाद हम बोलेंगे कि बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ इन समूह के बराबर है। तो ये हो गई आपकी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो 3 क्राइटेरिया मैंने बता दिया। पहली क्राइटेरिया एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको साइड 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 क्राइटेरिया, और तीसरी क्राइटेरिया बता दिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसी एंगल 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 को कभी कभी एंगल एंगल क्राइटेरिया बोल के किसी किसी बुक्स में चौथी क्राइटेरिया भी दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दो कोण अगर किसी त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अच्छा, इसके सवाल, दो चार सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके दो चार सवाल कैसे आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में ये सारे सवाल आपके काम आएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर। मान लीजिए ये एंगल दे दिया 60 80, और ये मान लीजिए 40 दे दिया। उसी तरीके से इधर भी दे दिया 60, ये 80, और ये दे दिया 40। अब आपको ऐसे करके दे देगा ऑप्शंस में ए बी सी। इस ये देखिए सिमिलरिटी का साइन ऐसा होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता में मैंने बताया था ये करके इसके नीचे ऐसे लगा देते, लेकिन इसमें सीधे सीधे सिर्फ यही करते हैं, ये होता है साइन। तो ऐसे दे देगा ए बी सी पी क्यू आर बी ए सी, और सर्वांगसम है क्यू पी आर। ऐसे करके घुमा के 3 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। इसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में फिट बैठेगा। जैसे देखिए ए एंगल जो है इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे किसके साथ बन रहा है, पी के साथ। तो ए यहाँ लिखा है, यहाँ भी आप लिख लेंगे, रफ वर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी के साथ आप यहाँ ए लिख लीजिए, ठीक है। और 80 के साथ कौन सा है, बी है, तो यहाँ 80 के साथ कौन सा है, क्यू, तो यहाँ बी लिख लीजिए। और यहाँ पे आर के साथ 40 है, और यहाँ सी के साथ 40 है, तो यहाँ सी लिख लीजिए। अब देखिए पी क्यू आर जो ट्राइंगल है ये सिमिलर किसके हो जाएगा, पी के साथ कौन आ रहा था, ए आ रहा था, क्यू के साथ कौन आ रहा था, बी आ रहा था, और आर के साथ कौन आ रहा था, सी आ रहा था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ सीधे सीधे इसी पे आपको घुमा देगा और सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से आइए एक और सवाल करते हैं, इसमें थोड़ा और आपको क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन ये है कि ये एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है, सपोज करिए पी क्यू आर ऐसा है। ये मान लीजिए 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये 6 दे दिया, और इधर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 2.5 दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ठीक। अब जब ये दे दिया तो इसमें देखिए एंगल नहीं दिया है, लेकिन साइड्स दिया है, तो साइड का रेशियो निकाल के हम बता सकते हैं कि कौन किसके साथ आएगा। ठीक है, अच्छा नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, और इन तीनों नंबर में 6 है, यानी 3 का दूना आ रहा है। यहाँ 2 है, और 2 का दूना यहाँ पे 4 आ रहा है, और ये 2.5 है, 2.5 का दूना यहाँ पे 5 आ रहा है। यानी कि 2.5 का दूना 5, 3 का दूना 6, और 2 का दूना 4, यानी इस त्रिभुज का 2 गुना ये त्रिभुज की साइड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो जब तीनों का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये समरूप होगा, ये तो फिक्स है। अब समरूप होगा तो कौन किसके साथ आएगा, ये ध्यान से हम देखेंगे। तो देखिए ये बी सी वाली साइड जो है ये पी आर पी के साइड आएगा, ठीक है। और ए जो है मतलब 2 जो है वो 4 के साथ आएगा। तो देखिए 2 जब 4 के साथ आएगा, इसका मतलब क्यू के साथ ए आना चाहिए, और आर के साथ कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए, और जो बचा यानी कि पी, इसके साथ कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए ए बी के साथ 2, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब बी सी के साथ कौन आ रहा है, बी सी के साथ 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5 हो गया। उसी तरह से सी ए के साथ कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए एकदम सही है। यहाँ पे 3 का दूना 6, 2 का दूना 4,
और 2.5 का दूना 5 आ रहा है। तो अब अगर बोल दे आपसे कि ए बी सी किसके सिमिलर होगा, तो आप लिखेंगे क्यू आर पी। अब यहाँ पे पी क्यू आर अगर लिख के चले आए तो सीधे सीधे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सिमिलरिटी का कमाल होता है, आपको बिल्कुल एकदम देखना होता है कौन सा शीर्ष किसके साथ आएगा। अगर ये आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपका आंसर सही नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे एकदम आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। हम ये त्रिभुज उठाएंगे, इस त्रिभुज पे रखेंगे, तो 2 का दूना 4 है, इसका मतलब ये वाली साइड ऐसे आनी चाहिए, ये वाली साइड उठ के ऐसे आनी चाहिए। तो जब ये वाली साइड यहाँ आनी चाहिए तो ए क्यू के पास आ जाएगा और बी आर के साथ आ जाएगा। जब ये ए बी के साथ आएगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं और परीक्षाओं में बहुत बार पूछ दिए जाते हैं। ये सिर्फ सिमिलरिटी की परिभाषा से है। एक चीज़ और, सर्वांग समता में हम बराबर पढ़ते थे कि ये इसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा, इसमें बराबर का केस था। और समरूपता में अनुपात का केस होता है, इसमें हम अनुपात निकालते हैं, मतलब भुजाओं का अनुपात। क्यों? क्योंकि समरूप होना चाहिए। बस ये इस फिगर के जैसा दिख रहा है तो हो सकता है ये इसका आधा, हो सकता है इसका चौथाई है, हो सकता है इसका 10 हिस्सा 10वां हिस्सा है, ठीक है। लेकिन सर्वांग समता में सभी अंग समान होने चाहिए, तो उसके लिए साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों में फ़र्क है, फ़र्क भी इसका याद रखिएगा कि सर्वांग समता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, किंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। ऐसा एग्जैक्टली आपको 1 नंबर 2 नंबर में सही गलत में पूछ देगा। अच्छा, जो हमने यहाँ पे समरूपता की कंडीशन पढ़ी है 3, इसके साथ ये पांचों भी जोड़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी। ये 3 तो लागू है, सर्वांग समता की कंडीशन भी समरूपता में समाहित होती है। अर्थात अगर हम त्रिभुजों को सिद्ध कर दिए कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो वे त्रिभुज समरूप भी होंगे। अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गया कि सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक्स है, इसके सवाल हम कल लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।